हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम थ्योरम। तो थ्योरम क्या कहती है, इफ़ पी इज़ ए प्राइम नंबर, एक पी नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। अगर पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, देन पी आल्सो डिवाइड्स ए। अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा। ये एक थ्योरम है और ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर। हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, लेट रूट फाइव इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अगर मान लेते हैं कि रूट फाइव को हम एक रेशनल नंबर मान लेते हैं पहले। तो अगर रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर की एक फीचर्स होते हैं कि वो पी अपॉन क्यू के इक्वल होता है। तो रूट फाइव इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम्स होते हैं और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, रूट फाइव क्यू अपॉन में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो रूट फाइव क्यू इज इक्वल टू पी। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। तो फाइव क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस एस क्यू फाइव क्यू स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, पी स्क्वायर माइनस फाइव क्यू स्क्वायर। तो वेयर फाइव डिवाइड्स क्या होता है, पी स्क्वायर को। फाइव किसको डिवाइड कर रहा है, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सो इट विल डिवाइड पी ऑल्सो। तो किसको डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा। लेट पी इज इक्वल टू फाइव आर। जब पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम पी को भी डिवाइड करना चाहिए, इसीलिए पी इज इक्वल टू फाइव आर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। पी स्क्वायर इक्वल टू फाइव 25 आर स्क्वायर। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो फाइव पी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, फाइव क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर की वैल्यू थी फाइव क्यू स्क्वायर। तो फाइव क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आर स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव आर स्क्वायर। सिंस फाइव डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो फाइव क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। सो ये क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो फाइव किसको डिवाइड करेगा, क्यू को डिवाइड करेगा। दस फाइव इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ पी एंड क्यू। तो फाइव यहाँ पे कॉमन फैक्टर पी का भी आ गया है, फाइव यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्यू का भी आ गया है, बोथ पी एंड क्यू। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर एजम्पशन दैट फाइव रूट फाइव इज रेशनल। जब कोई रेशनल वैल्यू होता है तो फाइव पी एंड क्यू क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं, बट यहाँ पे दोनों का फैक्टर सेम आ रहा है। तो रूट फाइव एक रेशनल नंबर नहीं है, हेंस रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट वाला प्रूव हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। हमको ये प्रूव करना है। तो थ्री प्लस रूट टू रूट फाइव को हम रेशनल नंबर मान लेंगे, इक्वल टू पी अपॉन क्यू कर देंगे। इसको हम क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। पी क्यू को प्राइम्स होते हैं जैसा कि हम जानते हैं। तो टू रूट फाइव इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस थ्री। इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस का इधर प्लस में थ्री, उधर जाके माइनस थ्री हो जाएगा। फिर इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्यू एलसीएम में ले लेंगे, तो पी माइनस थ्री क्यू अपॉन क्यू, और इधर मल्टीप्लाई में टू है उसको भी नीचे भेज देंगे। तो रूट फाइव इज इक्वल टू पी माइनस थ्री क्यू अपॉन टू क्यू। तो ये हमारी इक्वेशन फाइनल सॉल्व होके आ जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, सिंस p माइनस थ्री क्यू अपॉन टू क्यू इज ए रेशनल नंबर। तो क्योंकि रूट फाइव को हमने क्या मान लिया, रेशनल मान लिया, तो इसको हम एक रेशनल नंबर मानेंगे। देयर फॉर रूट फाइव इज ए रेशनल नंबर, बट इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन दैट थ्री प्लस रूट फाइव इज इरेशनल। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। तो हमें क्या प्रूव हो गया कि थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, क्योंकि हमने इसको क्या माना था, एक रेशनल नंबर माना था और रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ चुका था, इसीलिए क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसके तीन पार्ट हैं। तो पहला क्या प्रूव करना है हमको, फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है कि वन अपॉन रूट टू इज इरेशनल नंबर। हमको क्या प्रूव करना है, इसमें हमको प्रूव करना है कि सारे इरेशनल नंबर हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वन अपॉन रूट टू। तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट वन अपॉन रूट टू इज रेशनल नंबर। तो देयर एग्जिस्ट को इंटीजर्स ए एंड बी। तो हम इस बार इसके को इंटीजर्स क्या मान लेंगे, ए अपॉन बी। तो वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो रूट टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए। जब हम इसको ऊपर कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो रूट टू इज इक्वल टू बी अपॉन ए। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी क्या है, इंटीजर्स, वी गेट बी अपॉन ए इज ए रेशनल, वेयर सो रूट टू इज रेशनल। जब बी अपॉन ए एक रेशनल नंबर होता है तो रूट टू भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल। बट एक फैक्ट है कि रूट टू क्या है, इरेशनल होता है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन, बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन। व्हाट वाज अवर इनकरेक्ट एजम्पशन, कि हमने एज्यूम किया था रूट वन अपॉन रूट फाइव इज रेशनल, बट जो आंसर आया वो क्या है, रूट टू इज
इरेशनल। तो जब रूट टू इरेशनल है तो वन अपॉन रूट टू भी इरेशनल ही होगा, हेंस वन अपॉन रूट टू इज इरेशनल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 7√5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी और सेकंड क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में √5 को इरेशनल प्रूव किया था। तो उसी के आगे इसको फर्दर हम एक्सपेंड कर देंगे, तो इसको रेशनल मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। और देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर्स a एंड b सच दैट 7√5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन b। तो 7 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b। ए और बी इंटीजर्स हैं तो a अपॉन 7b क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। सो √5 इज रेशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। बट ये क्या है, फैक्ट जो है कि √5 एक इरेशनल है, और यहाँ पे क्या है, √5 इरेशनल है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट assumption. What was our incorrect assumption? That root 7√5 is rational. So hence 7√5 is irrational number because it is contradicting our assumption. And next question, the last question is 6 plus √2 is irrational number. हमें इसको प्रूव करना है। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 6 plus √2 is rational. अगेन हम क्या करेंगे, 6 plus √2 को एक रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो वहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेंगे, को प्राइम्स एग्जिस्ट करेंगे, a एंड b। क्या एग्जिस्ट करेंगे, को प्राइम्स a एंड b। तो 6 plus √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। तो रूट फाइनली क्या, √2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6। सिंस a एंड b इंटीजर्स हैं तो a अपॉन b माइनस 6 क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। सो √2 भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज रेशनल। बट द फैक्ट क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है। लेकिन हमारे एजम्पशन के हिसाब से जो a अपॉन b माइनस 6 रेशनल आया तो √2 रेशनल आ रहा। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन। हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन हुआ था, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन बीच में आया है। तो हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन क्या था, let us assume that √6 plus √2 is rational number. So we conclude that 6 plus √2 is a rational. Finally आंसर क्या हो जाएगा, 6 plus √2 is irrational number. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।